आइए आपको सुना देते हैं, भूपिंदर हुड्डा से हमने कांग्रेस पार्टी के नेता से बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं इन्हीं चुनावों पर। 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, 77 सीटें और 99 सीटें बीजेपी की। लेकिन क्या इस बार आप 77 से फिसलेंगे या आप 99 से मात दे पाएंगे जो बीजेपी की पिछली बार की परफॉर्मेंस थी? और अगर आपको ऐसा लगता है तो इसकी वजह क्या है, कैसे आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखिए, पिछली बार के चुनाव के देखे 77 सीट आई थी हमारी। हाँ। अब के हम बढ़ेंगे। यहाँ में किसानों में बड़ा भारी रोष और हर वर्ग में कोई संतुष्ट नहीं है, उदासीनता है और चुप हैं। चुप का मतलब ये है लल बिफोर स्टॉर्म। लगता है आप 8 तारीख को देखेंगे, आप चौका देने वाले। आप कह रहे हैं तूफान के पहले की शांति है, चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। लेकिन चौंकाने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना सर। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात से जो कनेक्ट है, क्या आपको लगता है कि एक मोदी फैक्टर बड़ी चीज है, जबकि आपकी तरफ से जो शीर्षस्थ नेता है वो इस बार गुजरात चुनाव में राहुल जी एक ही बार आए। मोदी जी इस प्रदेश के हैं, वो पहले चुनाव जो था 17 में भी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम भी कांग्रेस की 77 आई थी। अब उसके बाद तो मौजूदा उससे नाराजगी बढ़ी है लोगों की। मौजूदा जो सरकार है गुजरात की, इससे नाराजगी बढ़ी है, क्योंकि जो वायदा किया था वो पूरा नहीं कर सके। किसान को एमएसपी नहीं मिल रही और व्यापारी वैसे परेशान है, तो एक किस्म की उदासीनता छाई हुई है। तो वो फिर वोट कन्वर्ट होने की हमारे को उम्मीद है। जैसे कल सौराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं, पहले भी पिछले चुनाव में भी अच्छा रहा कांग्रेस का नतीजा, अब के उससे भी बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा? हाँ, बेहतर रहेगा। और जो पार्टी आपको परेशान कर रही है सर, हरियाणा से लेकर गुजरात में आम आदमी पार्टी, क्या आप एक फैक्टर बनकर गुजरात में? देखिए, आम आदमी पार्टी का हरियाणा का आपने चर्चा की, वो वहीं के हैं। और अभी आदमपुर में बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ केजरीवाल जी भी और पंजाब के मुख्यमंत्री मान भी और सभी वहाँ उन्होंने पूरा दमखम से जोर लगाया। वोट आई 3100, कांग्रेस की आई 52,000। सर, एक मुद्दा जो बार बार बीजेपी उठाती है, कई बार ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी बी टीम है, वैसी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन उनकी बी टीम साबित होते हैं मणिशंकर अय्यर, मधुसूदन मिस्त्री जी, आपके अध्यक्ष जी। अब आखिर क्यों तुलना करना है? प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, ये उनका होम पिच है, यहाँ वो बैटिंग करने उतरते हैं। अब यहाँ पर आप उनको अगर औकात या रावण से तुलना करेंगे तो ये उनको फायदा पहुंचा। देखिए, और मेरे को पता नहीं, जो आपने कहा खड़गे जी बात कही, वो एक वरिष्ठ नेता हैं, तजुर्बेकार हैं। आप शब्द को पकड़ लिया आपने, भाव को नहीं पकड़ा उनका। मैं नहीं समझता हूँ कोई भी भाव किसी को अपमान करने का होगा, उनका तजुर्बा है। अब मान लो मेरे से आप कहोगे तो मैं तो सम्मान करता हूँ। भाव को नहीं पकड़ा उनका, मैं नहीं समझता हूँ कोई भी भाव किसी को अपमान करने का होगा। तो चलिए अब चर्चा फिर से शुरू करते हैं। शर्मा जी, आप लोग पीएम के नाम पर कुछ भी बोला जाए, आप पीएम के नाम पे कुछ भी बोला जाए, आप उसको तुरंत गुजराती अस्मिता, गुजरात के सम्मान से जोड़ देते हैं। आप जब राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन से उनकी तुलना कर देते हैं, तब क्या है? तो भाषा की गरिमा का तो ख्याल कोई नहीं रखता है। नहीं, देखिए, प्रश्न परिप्रेक्ष्य का है। ये तो बता रहे हैं कि भाव, शब्द से ही भाव लिख लेंगे ना, भाव से ही शब्द भी लिख लेंगे। ठीक है, आप समझा लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, आप सब सुनना चाहते हैं ना। एक मिनट में आप हमें बताइए, सद्दाम हुसैन से तुलना करके क्या भाव था? मैं बता देता हूँ, भाव बताइए। मुझे पूरा बोलने दीजिए। भाव बताइए ना। माननीय प्रधानमंत्री जो है, हाँ। वो इस गुजरात की धरती के लाल हैं, और यही नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं और विश्व प्रसिद्ध नेता हैं। और आप यदि उनको कहते हैं कि हम आपको औकात दिखा देंगे इनको, तो ये केवल अपमान केवल गुजरात की जनता का नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का नहीं, पूरे 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है। और राहुल जी को, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, ये डबल स्टैंडर्ड। भाव बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए, हम सब समझना चाहते हैं। सद्दाम हुसैन से जब तुलना की तो क्या भाव था? मैं वो भी बता दे रहा हूँ। सद्दाम, उन्होंने, हेमंत विश्वशर्मा जी ने उनको सद्दाम हुसैन नहीं कहा, उनको ये कहा कि यदि आपको फेसी बनाना है तो नेहरू का बना लेते। उन्होंने कहा कि आप सद्दाम हुसैन जैसे लग रहे हैं। सद्दाम हुसैन जैसे क्यों दिख रहे हो आप? ऐसा भाव अपने आप बदल जाता है। क्यों बना रहे हो?
ये कहते हुए ये भी कहा, और लेकिन ये भी पूछना चाहता हूं मैं इनसे, आप कांग्रेस पूछिए मत ना, प्रवक्ता से, जवाब दीजिए कि ना। साहब आपको आप भाव सद्दाम कहाँ से हुसैन आया? से, ये भाव कौन सा है? सद्दाम हुसैन से भाव नहीं नफरत समझ कैसे में हो आया। गई? आप भाव है क्या? ये भाव कहाँ है? एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए, बीच अच्छा, में मत भाव तो बोलिए। बताइए। मैं बता दे रहा हूँ, आप तो 1991 में जब राजीव गांधी चुनाव लड़ते थे तो ये कांग्रेसी अपने हाथ में सद्दाम हुसैन का फोटो लेकर कैंपेनिंग करते थे, ये नारे लगाते थे उनके। और यही भाव है आप इनका। अंजना जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको ये भी मैं बताऊं, आपको भी स्मरण होगा, यही सद्दाम हुसैन ये फूट कांड किया था, नटवर लाल जी को क्यों पार्टी से हटाया इन लोगों ने?